भाई सोचो जरा, एक गैंगस्टर सीधा जाकर सम्राट के शरीर में घुस गया और ऊपर से सिस्टम भी एक्टिव हो गया। सिस्टम बोला, दुनिया जीतनी है तो पहले अपनी कुर्सी संभाल। उधर महारानी को लगा कि ये वही पुराना डरपोक राजा है जिसे कोई भी दो थप्पड़ मारकर चुप करा दे। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। सिस्टम ने पहला मिशन दिया, जा सिंहासन पर बैठ जा। इनाम सीधा महागुरु लेवल की ताकत। अब दिक्कत यह थी कि 20 साल से राजा खुद अपनी गद्दी पर बैठा ही नहीं था। सिंहासन पर तो हमेशा सासू माँ यानी महारानी माँ का कब्जा था। और कल रात जिस आदमी की पिटाई हुई थी वो था महारानी का भाई मुख्यमंत्री प्लस विलन। सुबह दरबार लगा। महारानी बोली, इस निकम्मे राजा को हटाओ। आधे मंत्री बोले, हाँ बिल्कुल हटाओ। तभी हीरो की एंट्री सीधे चलता हुआ सिंहासन तक पहुंचा और धड़ाम एक झटके में सामने वाले की गर्दन पकड़ ली। अबे मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत किसने दी? पूरा दरबार सन्न। राजा गरजा, मैं राजा हूं, जो मेरे खिलाफ गया समझो देशद्रोही। बस सिस्टम खुश, मिशन कंप्लीट, इनाम मिला महागुरु वाली पावर। तभी एक चापलूस मंत्री चिल्लाया, अरे राजा पागल हो गया है। महारानी पर हाथ उठा दिया। दूसरा बोला, भाई आज तो इसका टिकट कटना पक्का है। फिर आया सबसे बड़ा चमचा महल का हेड हिजड़ा, बोला, राजा जल्दी घुटनों पर बैठ और महारानी से माफी मांग। राजा हंस पड़ा, अबे तू नौकर होकर मुझे झुकाएगा? दादी के जमाने का नियम है ना, हिजड़े राजनीति करेंगे ना महल वाले राज चलाएंगे। और तू तो पूरा प्रधानमंत्री बना घूम रहा है। सारे मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बुजुर्ग मंत्री बोला, बात तो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी बोला, राजा जी कुर्सी से ताकत नहीं मिलती, लोग साथ हो तभी राजा कहलाते हो। उधर हिजड़ा फिर उछला, देख लिया पूरा दरबार हमारे साथ है, मैं 8वें दर्जे का योद्धा हूं, ज्यादा हीरो मत बन। राजा मुस्कुराया, दरबार की सफाई इसी झाड़ू से शुरू करते हैं। धप्प एक ही वार और हिजड़ा सीधा ऊपर। पूरा दरबार हक्का बक्का। सब बोले, ये वही डरपोक राजा है। महारानी भी अंदर से हिल गई, लेकिन जाते जाते बोली, कल तेरी कहानी खत्म। रात को फिर सिस्टम आया, नया मिशन, आज रात महारानी के कमरे में सो जाओ। इनाम पूरे 30,000 शाही सैनिक। उधर महारानी अपने कमरे में दुश्मन देश के जासूसों के साथ मीटिंग कर रही थी। बोली, पूरा राज्य अब मेरी मुट्ठी में है। तभी पीछे से आवाज आई, अरे पार्टी चल रही है और मुझे बुलाया ही नहीं। महारानी पलटी, तू यहाँ कैसे आया? राजा बोला, मैं तो तुझसे हिसाब लेने आया था, लेकिन तू तो देश बेचने में बिजी निकली। महारानी हंसी, अकेला आया है, ये सब तुझे अभी खत्म कर देंगे। राजा बोला, चलो ट्राई कर लो। अगले ही पल धड़ाधड़ सारे जासूस जमीन पर एक भी नहीं बचा। बाकी लोग कांपने लगे। ये कैसे हो गया? राजा बोला, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। फिर महारानी की तरफ देखकर बोला, कल दरबार में तेरा हिसाब होगा। महारानी हंसने लगी, तुझे लगता है राजा बन गया तो सब तेरी सुनेंगे? पूरे राज्य में मेरे लोग बैठे हैं, मंत्री मेरे सेना मेरी राजा, सिर्फ नाम का तू है। राजा बोला, देशद्रोह की सजा सीधी मौत होती है। महारानी मुस्कुराई, मार सकता है तो मार दे, फिर देखना पूरा राज्य कैसे जल उठेगा। और यहीं से शुरू होती है असली बवाल की कहानी।